हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। काफ़ी दिनों बाद अपना सेशन हमने फिर से स्टार्ट किया है। बीच में अपने डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लासें मिल रही हैं जिसमें आपको सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं। इसके अलावा आपको अपने रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। साथ में ही आपको हिंदी का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रखा है और इसके अलावा कुछ जो पार्ट है वो राजस्थान हिस्ट्री का स्टार्ट। आपको कैसे लगे हमारे वीडियोस, कैसे लगा इन लेक्चर में आपको, इन सब के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए, है ना। और इसी के साथ बहुत ही प्यारा सा सेशन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड से स्लिप हो जाते हैं। आज के बाद नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि इनको अपन बड़े प्यार से करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और बच्चा लगभग चांस रहता है कि वो यहाँ से इसको बाय मिस्टेक क्वेश्चन आता है लेकिन बाय मिस्टेक इसको गलत कर देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि क्रा नहर जोड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रा नहर किनको जोड़ता है। तो सबसे पहले आपको यही बताना है कि क्रा नहर जो है वो किनको जोड़ता है। तो चलो बताइए आप लोग, किनको जोड़ता क्रा नहर। फिर अपन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा और इसका राइट आंसर देखेंगे उसी के साथ अपनी ये भी देखेंगे कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उनसे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं उन क्वेश्चन में हमने ये कोशिश की है कि ये 25 क्वेश्चन जो है इसके साथ आपके हर ऑप्शन से 4 क्वेश्चन सही हो, और यानी कि 100 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े ध्यान से इसको एंड तक देखिए, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रा नहर किनको जोड़ता है और क्रा नहर किनको जोड़ेगा भाई बताइए आप लोग। क्रा नहर जो है इसमें देखो अपन देखते हैं, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। चलो, लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ता है उस चैनल को अपन बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं भाई? स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। अब आ जाओ, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जो जोड़ता है उसको अपन बोलते हैं कील नहर। क्या बोलते हैं? कील नहर। यानी कि कील नहर जो है वो आपके उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जो है इसको कौन जोड़ता है? इसको आपने नाम सुना होगा, पनामा नहर। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा कि लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर। तो लास्ट अपना आंसर बचा क्रा नहर को कौन जोड़ता है? यानी कि क्रा नहर जो है वो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। अंडमान सागर और थाईलैंड की जो खाड़ी है उसको कौन जोड़ता है? क्रा नहर जोड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना बनेगा वो बनेगा, चलो ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखो और फिर मुझे बताओ कि कैसे हैं। आपने जो पढ़ा है, हमने जो सेशन रखा था उस सेशन से ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, सुगारू जलसंधि अलग करती है। यानी कि सुगारू जलसंधि जो है वो किनको अलग करती है?
मैंने आपको अपना जो महाद्वीप का लेक्चर कंप्लीट 7 महाद्वीप हमने किए थे, उन 7 महाद्वीपों में मैंने आपको बताया था एक भाग होता है स्थल संधि और एक होता है जल संधि, और उन्हीं में से पूछा गया है कि जल संधि जो है वो किन स्थलीय भागों को अलग करती है। तो सबसे पहले देखिए, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप यानी हिंशु द्वीप जो है ये कहाँ का है, जापान का है। इसके बाद सुमात्रा और जावा द्वीप, इसके अलावा मलेशिया और सुमात्रा, और फिलीपींस और ताइवान। अब देखते हैं यहां से एग्जाम में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर बन सकते हैं। सबसे पहला लास्ट ऑप्शन से अपन देखेंगे फिलीपींस और ताइवान, यानी कि फिलीपींस और ताइवान जो है, फिलीपींस और ताइवान को जो जल संधि अलग करती है वो है लुजोन। कौन सी है, लुजोन जल संधि। कौन सी है, लुजोन जल संधि जो है, लुजोन जल संधि जो है वो फिलीपींस और ताइवान को, और ये वही ताइवान है जिसके ऊपर जो ड्रैगन है, चीन जो है वो ये कहता है कि ताइवान चीन का अधिकार क्षेत्र है, और ताइवान जो है वो ये कहता है कि हम स्वतंत्र हैं। इसी को लेकर विवाद रहता है, और ये जापान के दक्षिण में है ना, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर का देश है ताइवान, और इसको फिलीपींस से अलग कौन करता है, लुजोन जल संधि। इसके अलावा मलेशिया और सुमात्रा को, इसको बताइए आप, इसको जो अलग करता है उसको अपन बोलते हैं मलक्का। क्या बोलते हैं, मलक्का जल संधि। इसको अपन क्या कहेंगे बताइए, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप जो है, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को जो अलग करता है उसको अपन कहते हैं सुंडा, सुंडा जल संधि। और ये वही सुंडा नाम सुना है आपने खूब कि हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हिंद महासागर जो है उसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आप बताओगे सुंडा गर्त। और सुंडा जल संधि जो है वो सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि होक्काइडो द्वीप और हिंसू द्वीप को जो जल संधि अलग करती है उस जल संधि को अपन क्या कहते हैं, सुगारू जल संधि। क्या कहते हैं भाई, सुगारू जल संधि। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपन को क्या पूछ रहा है, चलो देखते हैं। देखो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आप ये क्वेश्चन करो और इनको सोल्व जरूर करना, बहुत अच्छे से सोल्व करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, है ना। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन हमने पूछा है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको क्या कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको अपन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में ये आएगा कि सर उष्ण शीतोष्ण ये शब्द हैं क्या। तो देखो ये जो अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब इससे 23.5 डिग्री दक्षिण में और 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं अलग अलग नाम से जानते हैं। ये जो है इसको अपन कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 दक्षिण में जो है इसको अपन क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं भाई, मकर रेखा। अब समझिए इसके बाद 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको अपन कहते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या कहते हैं,
आर्कटिक वृत्त, और इसको अपन कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि ये जो अपना 23.5 डिग्री है, ये जो अपना 23.5 डिग्री है दक्षिण से और 23.5 डिग्री उत्तर, इसके बीच में अपना सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वर्ष भर कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा होता है कि वो सीधा चमकता है। क्योंकि हमने कहा है मार्च से जून, जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर, और वापस मार्च में वो अपने भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और भूमध्य रेखा पर 2 दिन ऐसे होते हैं जब वो सीधा चमकता है, और वही दिन होते हैं जिस पर पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। और यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा कब चमकता है। अब समझिए, इसके बीच में सूर्य का प्रकाश सीधा रहता है, तो यहाँ जो घास के मैदान होते हैं, यहाँ जो घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों को अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भाग है, इसको अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। इसको क्या कहते हैं अपन? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद 23.5 से 66.5 के बीच जो घास के मैदान होते हैं, 23.5 से 66.5 के जो बीच के जो घास के मैदान होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या कहते हैं भाई? इनको अपन बोलते हैं शीतोष्ण, और इसको भी अपन क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 23.5 से 66.5 के बीच में है ना। अब समझो, ये पूछ रहा है अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। इसका मतलब 23.5 से 66.5 के बीच में जो घास होगी उसी को अपन क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय। और आप सबको पता है कि अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा इससे गुजरती है, कर्क रेखा इससे गुजरती है और मकर रेखा इससे गुजरती है। और कर्क रेखा के ऊपर यहाँ मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, और मकर रेखा के ऊपर जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अपना कालाहारी मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि 0 डिग्री जो अपनी ग्रीनविच रेखा है, देशांतर है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो इससे कहा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कोई डाउट नहीं, बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा होगा? इसमें देखो, अपन देखते हैं इसके आंसर क्या क्या बनते हैं। देखो, स्टेपीज भाई, स्टेपीज है क्या भाई? स्टेपीज जो है ये जो है स्टेपीज, फुस्टाज, वेल्ड और स्वाना। तो देखो, इसमें स्टेपीज जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? शीतोष्ण। बट है कहाँ का? ये जो है स्टेपीज जो है ये है यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप का। और यूरोप का ये एक देश है, कौन सा? हंगरी जो देश है, उस हंगरी में प्रेरीज जो घास के स्टेपीज जो घास के मैदान होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फुस्टाज। क्या कहते हैं? फुस्टाज। इसके अलावा सवाना जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय। और उष्ण कटिबंधीय कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का। कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का। अगर आपसे पूछा जाए उष्ण कटिबंधीय तो आपको बताना है सवाना घास,
और अगर आपसे पूछा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय तो आपको बताना है वेल्ड। आपको क्या बताना है? वेल्ड बताना है। उष्ण कटिबंधीय सवाना, जबकि फुस्टाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास है जो हंगरी यूरोप का देश है, और यूरोप में स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि सवाना घास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। चलो यहां अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो भाई, है ना। हो गया आपका स्क्रीनशॉट? चलो अब देखते हैं। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन आया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? देखो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, बेरन ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और विसुवियस ज्वालामुखी। अब देखो बेरन जो है ये क्या है? बेरन ये जो है ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरी जो भारत की ज्वालामुखी है उसको अपन बोलते हैं नारकोडम, है ना, जबकि वो सक्रिय नहीं है। दूसरा है स्ट्राम्बोली, और स्ट्राम्बोली ये बोली कि मुझे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? स्ट्राम्बोली। फिर देखो अगला जो प्रश्न है वो ये रहेगा, कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है भाई। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व की सबसे ऊंची जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोटोपैक्सी। और ये जो है दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वेडोर और पेरू। फिर आ जाओ विसुवियस, और ये जो है ये इटली है ना, इटली, और इटली की सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली की सक्रिय ज्वालामुखी। और इटली की राजधानी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मैं कहता हूं कि ये जो कोटोपैक्सी है इसके पास में एक ज्वालामुखी है चिम्बेरोजी। कौन सी है? चिम्बेरोजी। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन इसको आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। देखो अगला जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा व छोटा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि आपको बताना है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको कंप्लीट करवा ही देता हूं, एशिया। और एशिया के बाद जो आता है वो आता है अफ्रीका। कौन आता है? अफ्रीका। और अफ्रीका के बाद जो आता है उसको अपन कहते हैं उत्तरी अमेरिका। क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के बाद जो आता है उसको अपन कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या कहते हैं भाई? दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद बताओ अंटार्कटिका। कौन सा आता है? अंटार्कटिका। और फिर आता है आपका यूरोप। और यूरोप के बाद सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है एशिया। यानी कि सबसे पहले क्या पूछ रहा है? बड़ा, और बाद में छोटा। तो बड़ा पहले एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर कौन सा होगा? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। आंसर बी। यानी कि बी इसमें देखो
इसमें जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसमें ये ध्यान रखना पहले बड़ा पूछा है या छोटा, क्योंकि देखो इसने ऐसे ही किया है ना, पहले ऑस्ट्रेलिया एशिया, यानी कि पहले बड़ा, बड़ा का मतलब एशिया, बड़ा कौन है एशिया, बड़ा कौन है एशिया, और छोटा कौन है ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑप्शन घुमा के पूछा हुआ है यहाँ, है ना, इसको उल्टा किया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बड़ा पहले है या छोटा पहले है। तो बड़ा पहले है, इसका मतलब पहले बड़ा आएगा फिर कौन आएगा छोटा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ध्यान से बताना। देखो दक्षिणी गंगोत्री, भारती, हिमाद्री और मैत्री। अब जिन बच्चों ने अपने कंप्लीट महाद्वीप की सीरीज को पढ़ा है वो आराम से इनको बता सकता है कि ये प्रश्न पूछा कहां से गया है। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप और उत्तरी ध्रुव पर जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं वहां से। इसमें राइट आंसर होगा हिमाद्री। क्या होगा हिमाद्री। अब कहोगे सर कैसे, दक्षिणी गंगोत्री, भारती और मैत्री जो हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो भारत के अनुसंधान केंद्र हैं उनके नाम हैं। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है अपना, सबसे पहला जो रहेगा इसमें वो अपना है दक्षिणी गंगोत्री। ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप, और अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला अनुसंधान, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, कौन सा था, दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा जो था 1987 में, 1987 में मैत्री, और 18 मार्च 2012 को जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था वो कौन सा था, भारती। कौन सा था भाई, भारती। और हिमाद्री जो है ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित, उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र, उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय अनुसंधान जो केंद्र है उसको अपन क्या कहते हैं, हिमाद्री। बहुत लेवल का प्रश्न बनेगा भाई, अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो बहुत शानदार बनेगा, हवा भी नहीं लगेगी, बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। लेकिन जो अपने डिवाइन क्लासेज की जो परिवार है, डिवाइन क्लासेज के जो अपने बच्चे हैं, डिवाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो बच्चे हैं, इसको चुटकियों में हल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने इस लेवल से इसकी पढ़ाई की है ना। देखो फिर देखता, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, दक्षिणी गंगोत्री, भारती, हिमाद्री और मैत्री। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला था, भारती जो था लास्ट था, और मैत्री 1987 में, जबकि हिमाद्री जो है ये उत्तरी ध्रुव पर है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। और दक्षिणी ध्रुव पर जो व्यक्ति पहुंचा था पहला, उसका नाम था एमंडसन। एमंडसन 1911 में पहुंचा था भाई, 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद गिरिराज सिरोही जो था ये पहला भारतीय था, पहला भारतीय व्यक्ति था जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, पहला भारतीय। इसके अलावा रॉबर्ट पियरी जो था ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी। पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी। इसके अलावा फ्रेन फिप ये जो थे ये महिला थी भाई, और दक्षिणी ध्रुव पर
पहुंचने, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। दक्षिणी ध्रुव पर जो पहुंचने वाली महिला थी वो पहली कौन थी? ये थी फ्रेन फिप। और ये कहाँ की थी? ये कनाडा की रहने वाली थी भाई। कहाँ की थी? कनाडा। ये ध्यान रखना, आपके जो प्रश्न बनेंगे, उत्तरी ध्रुव पर पहला व्यक्ति एमंडसन, भारतीय पहला गिरिराज सिरोही, पहली महिला फ्रेन फिप, और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। और ध्यान रखना इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना है कि उत्तरी ध्रुव पर महिला पूछी जाए तो कैरोलिन थी भाई। कौन थी? कैरोलिन। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, और उस क्वेश्चन पर जाने से पहले अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, जिसमें पूछा गया है राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र। बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र स्थित है जम्मू कश्मीर में है, मुंबई में है, गोवा में है, या हैदराबाद में, है ना? तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है गोवा। यानी कि गोवा एकमात्र ऐसा शहर है जो ये कहता है जाओ और आओ, गो जाना, आ आना। और मुंबई भारत की सूती वस्त्र राजधानी, जम्मू कश्मीर स्वर्ग, भारत का स्वर्ग, और हैदराबाद को क्या कहते हैं? मोतियों का शहर। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सामान्य सा क्वेश्चन है भाई, है ना? सामान्य सा क्वेश्चन है। डिवाइन के जो बच्चे हैं वो आराम से कर देंगे इसको, है ना? सब भी कर देंगे, सब बच्चे करते हैं। ये जो सामान्य क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? एंडीज। क्या होगा? एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है भाई? दक्षिणी अमेरिका में। और रॉकीज उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा आपसे पूछा जाए हिमालय एशिया कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और इनका ये सही क्रम है, सबसे लंबी एंडीज, दूसरी लंबी रॉकीज, तीसरी लंबी हिमालय पर्वतमाला, और लास्ट अपनी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा अपना वो प्रश्न रहेगा, गिब्सन मरुस्थल स्थित है। चलो, बहुत शानदार मरुस्थल पूछा गया है। गिब्सन जो मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, ये पूछना चाह रहा है कि गिब्सन मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या अंटार्कटिका में? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और गिब्सन का एक भाई है सिम्पसन। कौन है? सिम्पसन। और सिम्पसन और गिब्सन में हमेशा तनाव रहता है, यानी कि तनामी जो मरुस्थल है, देखो एक है गिब्सन। कौन है? गिब्सन। और दूसरा जो है इसका भाई है सिम्पसन। कौन है? सिम्पसन। और गिब्सन और सिम्पसन जो हैं इनमें हमेशा क्या रहता है? तनाव। यानी कि तनामी जो मरुस्थल है वो भी कहाँ है अपना? तनामी जो मरुस्थल है वो भी अपना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो अपना प्रश्न रहेगा वो रहेगा, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? बताइए भाई, न्यूजीलैंड के मूल निवासी बोलिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, बहुत शानदार है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी। क्या कहलाते हैं? माओरी। तो एकराउ क्या है? एकराउ जो है वो अमेजन जो नदी है ना, अमेजन नदी के वर्षा जो वन है, वर्षा वनों में निवास करने वाली जनजाति जो है वो कौन सी है? एकराउ है। कौन सी है? एकराउ। याकूत जो है ये पूर्वी साइबेरिया में जो निवास करती है उसको याकूत। और तातार जो है ये कहाँ है? मंगोलिया में। कहाँ है? मंगोलिया। और मंगोलिया एक ऐसा देश है जिसको अपन क्या कहते हैं? सैंडविच कंट्री कहते हैं।
कहते हैं ना। और मंगोलिया में एक मरुस्थल है जिसको अपन कहते हैं गोबी का मरुस्थल, जो कि एक ठंडा मरुस्थल है। यहां तक हुआ। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन रहेगा, बोर तो नहीं हो रहे ना? ऐसी तो कोई बात नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, है ना। देखो, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कभी ज्वालामुखी और भूकंप नहीं आते? सामान्य सा क्वेश्चन है, सबको पता है, कोई कोई विशेष चीज है नहीं, सबको पता है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विली विली क्या है? भाई क्या है ये विली विली? बिल्ली तो हमने नाम सुना है, बिल्ली तो खूब सुना है, लेकिन ये विली विली क्या है? तो देखते हैं। विली विली गर्म स्थानीय पवन है क्या? नहीं है। अगला, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है क्या? छोड़ दो एक बार। प्रशांत महासागरीय धाराएं है क्या? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, अभी हमने कहा था, क्या है बताओ? अभी क्वेश्चन क्या था? नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और ये कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? विली विली। आपने नाम सुना होगा, विली विली है, टाइफून है, टोर्नेडो है, और बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात है इनको अपन क्या कहते हैं? चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अपन चक्रवात कहते हैं। टॉर्नेडो कहाँ आता है? टाइफून कहाँ आता है? टॉर्नेडो आपने खूब, हरिकेन का नाम सुना है खूब, क्योंकि ये जो मेक्सिको है, मेक्सिको से मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा में घुसता है और पूरे अमेरिका को तबाह कर देता है ना। तो उन्हीं का एक रूप है विली विली, जो कि कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अगला जो अपना प्रश्न रहेगा, अगला जो प्रश्न है अपना, वो क्या रहेगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंफर्म यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो, 21 मार्च जो है, 21 मार्च, और 21 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। फिर 22 मार्च को विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता अंतरराष्ट्रीय इसको अपन क्या करते हैं? इसको अपन जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस है, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस है। देखो, सबसे पहले वन आएगा, फिर क्या आएगा? जल आएगा, फिर पृथ्वी, और सबसे लास्ट में जैव विविधता। अब हम 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। देखो क्यों मनाते हैं? क्योंकि 22 अप्रैल 1992 को, और एक शहर था ब्राजील का, और ब्राजील का शहर कौन सा था? रियो डी जेनेरो। और रियो डी जेनेरो के शहर ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसीलिए 22 मार्च को हम क्या 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका भाई आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा,
विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? चलो बताइए। देखो मर्रे जो डार्लिंग है, डार्लिंग मरे, किस पे मरे? आदमी पे तो मरे नहीं, मरे पैसे पे। तो मर्रे डार्लिंग नदी जो है ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मर्रे डार्लिंग नदी। केरू नदी अमेजन विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन नदी। और नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी। और अफ्रीका महाद्वीप की है जो अपना जल कहाँ डालती है? भूमध्य सागर। और ये कहाँ से निकलती है? दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की है जो पेरू से निकलती है और ब्राजील में बहते हुए अपना जल अटलांटिक महासागर में डालती है। अब देखो यहां से जो प्रश्न पूछ रहा है इसका राइट आंसर होगा केरू। और केरू जो है ये ओरेनिको नदी है, ओरेनिको। और ओरेनिको नदी की सहायक नदी है, ओरेनिको नदी जिसे दक्षिणी अमेरिका की तेल नदी भी कहते हैं, इसकी सहायक है केरू। केरू पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, एंजिल जलप्रपात स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 979 मीटर। कितनी है? 979 मीटर, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई 979 मीटर है, कैरू नदी पर है। और कैरू नदी किसकी है? ओरेनिको की सहायक है। और अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाता है तो आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका। क्या बताना है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको डिटेल से आगे करते हैं। हो गया? अब देखो अगला जो अपना प्रश्न रहेगा वो प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील बताइए भाई। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। टिटिकाका राइट आंसर होगा। सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में बोल्विया का पठार है, उसके ऊपर स्थित है टिटिकाका झील, बोल्विया के पठार पर। और विक्टोरिया जो झील है ये कहाँ है? ये आपकी विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका। और मैंने आपको बताया भी था कि अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित जो झील है वो विक्टोरिया झील है। और अफ्रीका में ही विक्टोरिया जलप्रपात है भाई। कौन सा है? विक्टोरिया, विक्टोरिया जल प्रपात। और ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। कौन सी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। और आपको बताना है कि जाम्बेजी नदी जो है इसका उद्गम होता है कहां से और ये किन दो देशों की सीमा बनाती है। इसके अलावा बेकाल झील है ना, बेकाल झील का जो प्रश्न आपके सामने है वो ये है कि ये कहाँ है? रूस में। और इसका प्रश्न ये बनता है कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बेकाल झील। कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है।
हो गया आपका, स्क्रीनशॉट लीजिए भी, है ना। इसका क्या लेना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल बताइए भाई कौन सा है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा, और अटाकामा कहाँ है, चिली, चिली देश है ना। और चिली कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका, कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका। और ये वही चिली है जिसमें एक खान है चुकिक माटा, कौन सी है, चुकिक माटा। और ये जो चुकिक माटा खान है इसको अपन क्या कहते हैं, विश्व की तांबा राजधानी। इसके अलावा पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये कहाँ है, अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है सोनोरन मरुस्थल और मोजेव मरुस्थल, ये जो दोनों मरुस्थल हैं, ये जो दोनों मरुस्थल हैं ये कहाँ हैं, ये आपके हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में एक मरुस्थल है चिहुआहुआन मरुस्थल, जो कि मेक्सिको में है, जहां सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन किया जाता है। चिहुआहुआन मरुस्थल नाम सुना है खूब अच्छे से आपने, और मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, चिहुआहुआन, चिहुआहुआन मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थल है ये कहाँ है आपका, ये मरुस्थल भी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ है आपका, उत्तरी अमेरिका में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, और अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका व अंटार्कटिका महाद्वीप को, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है, इसको कौन सी जल संधि अलग करती है, चलो देखते हैं। इसको जो जल संधि अलग करती है उस जल संधि का नाम बताना है, कुक जल संधि, न्यूजीलैंड, याद रखना न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो जो उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो है, दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग जो करती है उसको अपन क्या कहते हैं, कुक जल संधि। और ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी राजधानी को कहा जाता है, आपको बताना है, है ना। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये देखो क्या करती है कि अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से, किससे, भूमध्य सागर से। और अलग किसे करती है, यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और अफ्रीका का देश है मोरक्को, यूरोप का है स्पेन, इन दोनों को अलग करती है। और जिब्राल्टर जो जल संधि है इसे क्या कहते हैं अपन, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश, भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं अपन, जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। ड्रेक पासेज जल संधि जो है ये इसका राइट आंसर होगा, क्या आंसर होगा, ड्रेक पासेज जल संधि। और बाब उल मंदेव जल संधि जो है ये क्या करती है, ये जोड़ती है लाल सागर तथा बाब उल मंदेव जल संधि जो है लाल सागर तथा अदन की खाड़ी, और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और इधर से एशिया व अफ्रीका को अलग करती है, एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। और अफ्रीका का देश है यहाँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसको अलग करती है। और इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंसुओं
का प्रवेश, आंसुओं का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला। और अगला जो अपना प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत शानदार प्रश्न है, आपको बताना है। देखो लानोस है, कंपास है, प्रेरीज है और सवाना है। लानोस, कंपास, प्रेरीज और सवाना। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो कैसे सुमेलित नहीं है। ये जो लानोस जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। घास का मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और कहाँ का है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ है आपका? वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। अगला जो है कंपास जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये कहाँ का है? ब्राजील का। कहाँ का है? ब्राजील का। और इसका दक्षिणी अमेरिका। और ब्राजील को अपन सांपों का देश भी कहते हैं। और प्रेरीज जो है ये है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कहाँ का है? जो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और लास्ट जो है वो है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि कहाँ का है? अफ्रीका। कहाँ है? अफ्रीका। अब इसमें आपको बताना है कि सर इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। देखो ये उष्ण है, ये उष्ण है और ये उष्ण है। इसका मतलब 3 उष्ण है तो एक शीतोष्ण है। इसका राइट आंसर होगा प्रेरीज। क्या होगा भाई? प्रेरीज घास के मैदान। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था पीछे, उस एग्जाम में साफ साफ ये प्रश्न छपा हुआ था भाई, है ना। क्योंकि पुराने जो एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है उन्हीं को मैंने यहाँ आपके डाला है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील ग्रेट फिंगर लेक्स में शामिल नहीं है? और इसमें जो राइट आंसर है आपका अथावस्का, शिकागो, ह्यूरन, ओंटेरियो। तो देखो मैंने आपको याद करवाया था सुपर मिशन है ई अंटी। सुपर मिशन है ई अंटी। और सुपर से हमने कहा था सुपीरियर, सुपीरियर मिशिगन, मिशिगन। फिर हमने कहा ह्यूरन, फिर हमने कहा एरी और फिर हमने कहा ओंटेरियो। ओंटेरियो, ओंटेरियो, ओंटेरियो झील है। और इसमें देखो शिकागो है, ह्यूरन है, ओंटेरियो। यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका? अथावस्का। अथावस्का जो है ये झील कनेडियन शील्ड का भाग है। किसका भाग है? कनेडियन शील्ड का भाग है अथावस्का झील। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, आपने नाम सुना होगा ना। अथावस्का ये ग्रेट कनेडियन शील्ड का भाग है। स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो रहेगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? चलो बताइए। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी। चलो पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन। कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। फिर आ जाओ सीन, पेरिस। पेरिस, पेरिस देखने जाएंगे अच्छे अच्छे सीन, यानी कि राइट आंसर सीन। सेंट लॉरेंस,
यानी कि मॉन्ट्रियल जो शहर है वो किसके किनारे है, सेंट लॉरेंस, और थेम्स लंदन, लंदन। और ये मॉन्ट्रियल वही मॉन्ट्रियल है जिसमें जिसमें 16 सितंबर 16 सितंबर 1987 को ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। किसका आयोजन हुआ था, ओजोन ओजोन सम्मेलन, ओजोन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और यही कारण है कि 16 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, ओजोन ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं भाई, 16 सितंबर को ओजोन दिवस से मनाते हैं। देखो फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, पोटोमैक, वॉशिंगटन डीसी है, सेंट लॉरेंस, मॉन्ट्रियल और टोरंटो, एक देश है टोरंटो। ये दोनों देश कहाँ हैं, सेंट लॉरेंस और थेम्स लंदन। तो इसी के साथ अपना इसका राइट आंसर होगा सीन। क्या होगा, सीन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर अपने इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको अपना आगे बढ़ाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है अपना वो रहेगा, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलो बताइए आप लोग, एशिया की सबसे लंबी नदी। और ये रिट 2018 में पूछा गया था, राजस्थान की जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया था 2018 में, रिट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, एशिया की सबसे लंबी नदी। और इसका राइट आंसर होगा यांगटी सिक्यांग। क्या होगा, यांगटी सिक्यांग। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी कौन सी है, गंगा नदी है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितनी किलोमीटर है इसकी लंबाई। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और इदावरी जो है ये म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अपने इदावरी नदी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि इसमें अगला जो प्रश्न रहेगा वो क्या है, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है। विश्व की सबसे खारी झील जो है, विश्व की सबसे खारी झील बताइए आप। वान झील है जो कहाँ है, टर्की। कहाँ है, टर्की। और ये वही टर्की है जिसको अपन तुर्की भी कहते हैं, है ना। फिर है मृत सागर जॉर्डन में है, जॉर्डन में। और टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। और कैस्पियन सागर उत्तरी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में पूछा जाए कनाडा और यूएसए में, है ना। तो देखो मृत सागर जो है, यहां से जो प्रश्न बनता है इसमें ये बनता है कि मृत सागर झील जो है विश्व की सबसे गहरी खारी झील, विश्व की सबसे गहरी खारी झील जो है वो कौन सी है, मृत सागर। और टोबा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी काल्डेरा झील। और काल्डेरा क्या होता है भाई, ज्वालामुखी संरचना होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, कोल्डेरा। कैस्पियन सागर विश्व की, सॉरी भाई मैंने इसमें उत्तरी अमेरिका गलत बता दिया। ये कैस्पियन सागर जो है, ये जो कैस्पियन सागर है ये अपना कहाँ है, ये रूस में है ना। ये कहाँ है, रूस में, है ना। इसका राइट आंसर ये है कि विश्व की सबसे बड़ी खारी झील। देखो प्रश्न आपसे कई पूछे जा सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खारी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे गहरी मृत सागर, जबकि विश्व की सबसे खारी वान झील है जिसकी लवणता 330 है भाई। क्या है, 330।
ओके, तो इसी के साथ आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके एक साथ 4 क्वेश्चन इसमें अच्छे से क्वालिफाई हो रहे हैं, है ना। फिर अपन इसमें देखते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं, और नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। देखते हैं, हरमटन नाइजीरिया, हरमटन नाइजीरिया बिल्कुल सही है। और इसी को क्या कहते हैं, गिन्नी तट पर, गिन्नी तट जो है उस पर इसको कहते हैं डॉक्टर पवन। क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन। और ये वही डॉक्टर पवन है जिसको सहारा मरुस्थल में सिराको कहते हैं। फिर पंपेरो, पंपेरो अर्जेंटीना में है। पंपेरो क्या है, अर्जेंटीना में, बिल्कुल सही बात है, पंपेरो अर्जेंटीना में है। इसके बाद नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है, एंडीज में नहीं चलती भाई, कहाँ चलती है, रोकीज। रोकीज जो पर्वतमाला है, रोकीज जो पर्वतमाला है इसके पूर्वी ढालों पर चलती है, और जो हमारे प्रेरीज घास के मैदान होते हैं उनकी बर्फ को पिघला देती है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, हिम भक्षिणी, हिम भक्षिणी, हिम भक्षिणी पवन भी कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, हिम भक्षिणी पवन भी कहते हैं। चिनूक को, किसको कहते हैं, चिनूक को, है ना। चिनूक पवन है जिसको हम क्या कहते हैं, हिम भक्षिणी। और ये जो सभी पवने हैं ये अपनी स्थानीय पवने हैं। कैसी हैं, स्थानीय पवने हैं। हो गया। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला जो प्रश्न है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखो, आपको मैंने बताया था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये जो है शामिल जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया, केन्या नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा केन्या, है ना। और आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें जो निवास करती है जनजाति पशुपालक, कौन, पशुपालक, उस पशुपालक जनजाति को अपन क्या कहते हैं, आपको मुझे बताना है। आपके लिए कमेंट है ये, है ना। आपको मुझे बताना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें जो पशुपालक जनजाति निवास करती है उसको अपन क्या कहते हैं। और इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। और अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा समर्पण अच्छा लगा तो इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आपको एक साथ कहीं से भी, जो कि इतनी शानदार डिटेल के साथ नहीं मिल पाएंगे। और इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब आप मुझे बताना कि इसमें जो आपका सेशन रहे वो सेशन अपने किन क्वेश्चन पे रखें, है ना। तो जरूर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इस बारे में कि नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आए वो कौन से क्वेश्चन लेकर आए और कौन से टॉपिक से लेकर आए, जरूर आप मुझे बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद दोस्तों, ओके बाय।